तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूँ एक नया अपडेट और एक नई लेटेस्ट वीडियो लेकर आपके पास। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अलास्का की ठंडी हवाओं के बीच 15 अगस्त 2025 का दिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए ऐसा मोड़ लेकर आया जिसने न केवल अमेरिका और रूस की शक्ति संतुलन की तस्वीर को हिलाकर रख दिया, बल्कि पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आने वाले वर्षों में शांति, युद्ध, ऊर्जा बाजार और कूटनीतिक समीकरण की दिशा में जाएगा। क्योंकि इस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आमने सामने बैठे और यह मुलाकात मात्र दो नेताओं की बातचीत भर नहीं थी, बल्कि यह इतिहास का वह क्षण था जब दशकों की कटुता के बावजूद रूस के राष्ट्रपति को अमेरिकी सैन्य अड्डे जॉइंट बेस अलास्का पर लाल कारपेट बिछाकर स्वागत किया गया। अमेरिका राष्ट्रपति की बुलेट प्रूफ कार द बीस्ट में बैठाया गया और अमेरिकी वायुसेना ने फाइटर जेट्स के फ्लाईओवर से उनका सम्मान किया। यह सब ऐसे समय में हुआ जब रूस यूक्रेन युद्ध लगातार तीसरे साल में प्रवेश कर चुका है और यूरोप, अमेरिका तथा नाटो की राजनीति पर इसका बोझ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ऐसे में पुतिन का अमेरिका में इस अंदाज में स्वागत अपने आप में रूस की कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा गया, क्योंकि पुतिन लंबे समय से पश्चिमी देशों द्वारा अलग थलग किए गए नेता की छवि से बाहर निकलना चाहते थे और ट्रंप ने उन्हें यह अवसर प्रदान कर दिया। इनकी बैठक हुई वो 2.5 से 3 घंटे चली और पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि शायद बहुत कुछ या फिर बहुत बड़ी घोषणा हो जाए, परंतु युद्ध विराम का उन्हें ऐसा भी लग रहा था कि क्या पता युद्ध विराम का ऐलान होगा या कम से कम मानवीय सहायता और कैदियों की अदला बदली जैसी कदमों पर सहमति बनेगी। दोस्तों, मगर जब दोनों नेता मीडिया के सामने आए तो परिणाम उम्मीद से काफी कमजोर निकले। ट्रंप है उन्होंने कहा कि बहुत ही प्रोडक्टिव बातचीत हुई, लेकिन कोई डील तब तक नहीं जब तक डील नहीं हो जाती। वही पुतिन ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक विवाद की जड़ मूल वजहों को हल नहीं किया जाता तब तक कोई भी शांति स्थायी नहीं हो सकती। यानी यह मुलाकात भव्यता और प्रतीकों से भरपूर थी, लेकिन ठोस नतीजों से खाली थी। इसके बावजूद इस समिट ने कई स्तर पर गहरे संदेश दिए। पहला यह कि ट्रंप अब यूक्रेन युद्ध को खींचने के बजाय उसे किसी बड़े पीस एग्रीमेंट की ओर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक सीज फायर अक्सर टिकता नहीं है। दूसरा यह कि पुतिन ने एक बार फिर दुनिया को दिखाया कि रूस अलग थलग नहीं है, बल्कि अमेरिका स्वयं रूस के राष्ट्रपति से मिलने को तैयार है। और तीसरा यह कि यूरोप और नाटो देशों की राय के बिना अमेरिका सीधे रूस से बातचीत कर रहा है, जो यूरोपीय एकता के लिए खतरे की घंटी भी हो सकती है। दोस्तों, अगर फायदे की बात करें तो इस समिट का सबसे बड़ा लाभ पुतिन को हुआ है, क्योंकि उन्होंने अमेरिकी धरती पर वैश्विक मंच प्राप्त किया और घरेलू राजनीति में इसे यह कहकर बुनाया कि रूस अभी भी एक महान शक्ति है जो अमेरिका के साथ बराबरी की कुर्सी पर बैठता है। दूसरा फायदा ट्रंप को घरेलू स्तर पर यह हुआ कि उन्होंने यह संदेश दिया कि वे शांति की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, जिससे उनके समर्थकों के बीच उनकी छवि पीस मेकर के रूप में उभर सकती है। तीसरा फायदा यह है कि इस मुलाकात ने बातचीत का दरवाजा खुला रखा, जिससे भविष्य में ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की की बैठक की संभावना बनी रहती है। चौथा फायदा ऊर्जा बाजार को हो सकता है, क्योंकि रूस और अमेरिका के बीच सीधी बातचीत से कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति पर सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं, जो भारत और चीन जैसे आयातक देशों के लिए राहत की बात होगी। लेकिन नुकसान की लिस्ट और भी लंबी है दोस्तों। पहला नुकसान यह है, कोई ठोस समझौता न निकलने से यूक्रेन में युद्ध विराम की उम्मीदें और धुंधली हो गई है। लाखों नागरिकों के लिए शांति अभी दूर है। दूसरा नुकसान यह है कि यूरोप और नाटो के देश खुद को दरकिनार महसूस कर रहे हैं। उन्हें डर है कि अमेरिका कहीं रूस को अकेले में कोई रियायत ना दे दे,
जो यूरोपीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। तीसरा नुकसान यह है कि ट्रंप ने पुतिन को मंच तो दे दिया, लेकिन बदले में अमेरिका को कुछ ठोस हासिल नहीं हुआ, जिससे उनकी कूटनीतिक क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। चौथा नुकसान यह है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि बिना उनकी सहमति कोई समझौता संभव नहीं है, और यदि उनकी संप्रभुता या यूरोप के साथ गठबंधन पर आ जाए तो वह स्वीकार्य नहीं होगा। यानी यह समिट यूक्रेन को दरकिनार कर आयोजित हुई, जिसने भविष्य की बातचीत को और कठिन बना दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह समिट असल में ऑप्टिक्स यानी दिखावे के लिए ज्यादा थी, न कि परिणाम के लिए। द न्यूयॉर्कर और टाइम जैसी पत्रिकाओं ने लिखा कि पुतिन जीत कर गए और ट्रंप को कुछ हाथ नहीं आया। रूटर्स और एपी ने इसे नो डील समिट कहा। वहीं गार्जियन जैसे अखबारों ने कहा कि यह बहुत सोर्स मगर थोड़े परिणाम वाला आयोजन था। अमेरिकी विपक्षी डेमोक्रेट्स ने ट्रंप पर आरोप लगाया कि उन्होंने रूस को केवल वैधता दी और यूक्रेन की कुर्बानी को नजरअंदाज कर दिया। वहीं रूस में मीडिया ने इसे पुतिन की बड़ी जीत के तौर पर पेश किया, जिसने दिखाया कि रूस अभी भी अमेरिका को बराबरी से चुनौती देता है। भारत जैसे देश के लिए यह समिट इस निश्चित संकेत लेकर आई, क्योंकि एक तरफ यह भारत के लिए सकारात्मक है कि अगर अमेरिका और रूस के बीच तनाव कम होता है तो भारत को दोनों देशों के साथ संतुलन बनाने की आसानी होगी, विशेषकर ऊर्जा आयात और रक्षा सौदों के मामले में। लेकिन दूसरी तरफ यह भी खतरा है कि अगर रूस और अमेरिका आपस में कोई गुप्त समझौता करते हैं तो भारत की रणनीति प्रभावित हो सकती है, खासकर एशिया प्रशांत क्षेत्र में, जहां चीन की भूमिका लगातार बढ़ रही है। दोस्तों, भविष्य की संभावनाओं पर नजर डालें तो यह समिट किसी बड़े पीस रोड मैप की ओर पहला कदम हो सकती है, लेकिन तभी जब ट्रंप दोबारा जेलेंस्की और पुतिन के साथ बातचीत की मेज पर ला सके। हालांकि यह बेहद कठिन है, क्योंकि पुतिन रूट कॉसेस यानी नाटो विस्तार और यूक्रेन की पश्चिमी झुकाव की बात करते हैं, जिसे यूरोप और अमेरिका मानने को तैयार नहीं। इसके अलावा यह समिट अमेरिकी राजनीति को भी प्रभावित करेगी। ट्रंप के समर्थक इसे उनकी उपलब्धि बताएंगे, जबकि विरोधी इसे उनकी कमजोरी कहेंगे। रूस में यह मुलाकात पुतिन के लिए प्रचार की जीत है, जिससे वह अपने नागरिकों को दिखा सकते हैं कि रूस को झुकाया नहीं जा सकता। यूरोप में यह मुलाकात चिंता का कारण है, क्योंकि इससे उन्हें लग रहा है कि अमेरिका कहीं उनकी पीठ पीछे रूस से कोई समझौता ना कर ले। यूक्रेन के लिए यह निराशाजनक क्षण है, क्योंकि उनकी कुर्बानी और संघर्ष को दरकिनार कर दिया गया है। दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो अलास्का समिट एक ऐसी ऐतिहासिक घटना बनी जिसने दुनिया को दिखाया कि भव्य मंच, लाल कारपेट और कैमरों के सामने मुस्कुराहटें तो दिखाई जा सकती हैं, मगर जब तक असली मुद्दों, युद्ध की समाप्ति, संप्रभुता की रक्षा, सुरक्षा गारंटी और मानवीय राहत पर ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक यह सब केवल दिखावा ही रह जाता है। यह मुलाकात फायदे और नुकसान दोनों लेकर आई। पुतिन के लिए यह कूटनीतिक जीत, ट्रंप के लिए घरेलू राजनीतिक दांव, यूरोप के लिए चिंता, यूक्रेन के लिए निराशा और भारत जैसे देशों के लिए अवसर और जोखिम दोनों। अब आने वाला समय ही बताएगा कि यह मुलाकात इतिहास में एक खोखली कोशिश के रूप में दर्ज होगी या फिर शांति की दिशा में पहला कदम साबित होगी। मगर फिलहाल यह समिट पूरी दुनिया की नज़रों में भव्य मगर अधूरा प्रयास बनी हुई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अमेरिका और रूस के बीच कोई गुप्त समझौता होगा, और होता है तो उससे भारत पर क्या असर पड़ेगा? तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलता हूं दोस्तों अगली बार नया अपडेट और एक नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।